नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लुए सवसाहुणम। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामी समय पाहुड़े विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रति भावे वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह अनुपम रचना है, दिव्य देशना है, अपूर्व वाणी है, अद्भुत शब्दावली है। मुझसे मेरा परिचय करा देने वाला ये महान ग्रंथ है। मुझे आईना दिखा देने वाला ग्रंथ है। माने ये महान ग्रंथ मुझे आईना दिखा रहा है। ये महान ग्रंथ मुझे मेरा चेहरा दिखा रहा है, मुझे मेरा स्वरूप दिखा रहा है, मुझसे मेरा परिचय करा रहा है। यदि ये ग्रंथ समय सार ना होता तो कौन बताता कि मैं कौन हूँ। ये ग्रंथ समय सार नहीं होता तो कौन बताता मेरा स्वरूप क्या है। काफ़ी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं, और अब तो चर्चा चल रही है मुट्ठी में रखे हुए सोने की। गोल्ड की चर्चा चल रही है। अपने आप को सोना यदि प्राप्त करना है, चाहते हैं क्या सोना प्राप्त करना? बीडी जैन साहब, आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड मिले? अरे क्या करेंगे, बहुत है। अरे लेकिन लेने के लिए आपको कोई बिजनेस करना नहीं है। आपके पास में है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, जो सोना आपके पास में है, जो गोल्ड आपके पास में है, उस गोल्ड को जानना मात्र है। बस यही उस गोल्ड को प्राप्त करने की विधि है। उस सोने को प्राप्त करने की विधि की चर्चा चल रही है। बड़ी सुंदर ये गाथा, समय सार की महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक, स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य गाथा है। आपको पता होना ही चाहिए, होगा ही बहुत सारे लोगों को, कि जब ये वो पहले पहले सोनगढ़ से समय सार छपता था तो उस समय कुछ गाथाओं को गोल्ड में छापा जाता था, गोल्ड अक्षरों में। छठी गाथा है, 14वीं गाथा है, 38वीं गाथा है, 49वीं गाथा है, 73वीं गाथा है। ये वो क्रीम गाथाएं हैं जो सच में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। गोल्ड से लिखो इनको और स्वर्ण अक्षरों में लिखो। कहाँ लिखना है? लिखना कहाँ है? इनको लिखना कौन सी जगह पर है? ये यहाँ लिखना है। स्वर्ण अक्षरों में लिखने का अच्छा, सोने से लिखने का मतलब क्या है? बोलो, सोने से लिखने का मतलब बतला दो आप मेरे को। जहाँ गोल्ड आ जाता है ना, आपके पास में गोल्ड रखा हुआ हो, इसका मतलब ये है आप उसको संभाल करके रखते हैं। जिस चीज को कह दिया भाई साहब ये तो सोना है, सोना, फिर आप क्या करेंगे? जब आपको कह दिया अरे गोल्ड है गोल्ड, तब आप क्या करेंगे बताओ मेरे को? इसका अर्थ यह है उसे अपने दिल में संजो करके रखते हैं, अपने दिल में छिपा करके रखते हैं। गोल्ड माने वैल्यूएबल। वैल्यू दिमाग, जितनी वैल्यू दिमाग में होती है उससे ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं होती है। जो वैल्यू दिल में होती है उससे ज़्यादा वैल्यू कहीं नहीं होती है। आप जानते हैं, आप कभी ज्वेलरी खरीदिए, आप कभी गोल्ड नहीं डायमंड की बात करता हूँ,
गोल्ड में वो बात नहीं है। आप डायमंड खरीदिए, तो डायमंड खरीदते समय डायमंड बेचने वाले जो लोग हैं, संजय जी वैसा विदिशा, जब आप डायमंड बेचते हैं, जब जो लोग डायमंड का बिजनेस करते हैं वो लोग कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ दिल का मामला है और कुछ नहीं है। सिर्फ दिल, सिर्फ सेटिस्फेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने क्या पहन रखा है, क्या ये दुनिया को पता नहीं लगता है। आपने जो डायमंड पहन रखा है वो डायमंड कौन सी ग्रेड वाला है, डी है, ई है, एफ है, GHI, J, आजकल तो कहां तक शेड चलने लगे हैं उसमें दुनिया भर में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आपने F पहन रखा है कि J पहन रखा है कि K पहन रखा है, डायमंड की ग्रेड की बात कर रहा हूं, उसके शेड की बात कर रहा हूं, उसके कलर की बात कर रहा हूं। आपके पहनने के बाद, उसकी मेकिंग हो जाने के बाद VVS पहन रखा है कि VS पहन रखा है कि जो भी आपने पहन रखा है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति, डायमंड का पारखी व्यक्ति भी आपको पहने हुए देख करके नहीं कह सकता कि ये वाला पहन रखा है, इस लेवल वाला, इस ग्रेड वाला है। तो लेकिन फिर क्या फर्क पड़ता है, फिर हल्का ही पहन लो। नहीं भाई साहब, कैसे हल्का पहन लूँ, मैंने पहन रखी है चीज़, तो मैं तो क्या चीज़ है, मतलब क्या है, दिल का मामला है। मतलब अब अपना माइंड जो है ना, नहीं मैंने क्या पहन रखा है, दुनिया क्या समझ रही है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे मन में क्या है, मेरे दिल में क्या है, तो जो वैल्यू है उसकी वैल्यू, अंदर जो सेटिस्फेक्शन है, अंदर जो खुशी है, ये बात तो सब अवनीश भाई, आप तो डायमंड वाले हैं, ये सब माइंड गेम है और कुछ नहीं है। माइंड का ही तो है सारा खेल। ये कहना चाह रहे हैं भैया, जब हम कह रहे हैं आपको स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है, इसका मतलब आप ये समझ लेना, इसका मतलब समझ लेना, दिल में छिपी रहनी चाहिए ये बात, खुद ही रहनी चाहिए, हृदय पटल के ऊपर, मन मस्तिष्क के ऊपर लगी रहनी चाहिए ये बात कि ये बातें कितनी गजब की यार। मुझे आचार्य देव भगवान कहकर के पुकार रहे हैं, मुझे आचार्य देव अनादि अनंत कहकर के पुकार रहे हैं, मुझे आचार्य देव जो 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी वो वैभव मुझे आज दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये दिखा रहे हैं, ये विरक्त गुरु मुझे वो वैभव दिखाने की बात कर रहे हैं जो वैभव मेरे पास में है। मैं क्यों गया मुनिराज के पास में, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, मैं क्यों गया आखिर बतलाइए उन गुरु के पास में। कुछ देंगे वे गुरु कि देंगे कुछ नहीं बेटा, लेकिन एक बात समझ लेना, वो जो चीज देंगे वो ऐसा देंगे, वो ऐसा देंगे, वो ऐसा देंगे कि दुनिया में कोई देने वाला नहीं मिलेगा। तुम सारी खे दातार पाए, शांति पाठ के अंदर बोलते हैं, गजब की लाइनें। तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जाचूं कहाँ, मुझे आप सम कर ले हूँ स्वामी, यही एक वांछा महा। तुम सारी खे, हे प्रभु आप देने वाले कौन है ये तो देखो, फिर मैं क्या मांग रहा हूँ। तुम सारी खे दातार पाए, आपके जैसे देने वाले मिल गए हे भगवान। फिर मांग क्या मांगता है हे भक्त, क्या मांगता है बोल। प्रभु एक अच्छी गाड़ी दिला दो, प्रभु ये अच्छा मोबाइल दिला दो, हे प्रभु ये दिला दो। बोल अरे क्या भिखारीपन की बात करता है, हम ये कह रहे हैं ऐसे प्रभु परमात्मा जैसे देने वाले मिल गए, तुझे परमात्मा बनाया जा सकता है, तू भगवान बन सकता है। तुझे भगवान कह करके पुकार रहे हैं, तो ये भगवान बनने की विधि बतला रहे हैं। ये जो मार्ग हमारे को मिल गया है विनय सिंघई जी साहब, ये जो मार्ग हमारे को मिल गया है, ये छोटी मोटी चीजें अट्रैक्ट करने में समर्थ नहीं है, इनमें दम क्या है, धूल है, धूल माटी है। ये तो कुछ और दिखा रहे हैं, ये माल दिखा रहे हैं, ये असली माल दिखा रहे हैं हमारे को, ये असली माल दिखा रहे हैं, ये असली वैभव दिखा रहे हैं हमारे को। तो कहाँ देख रहा है, प्रॉपर्टी देख रहा है, जमीन देख रहा है, बंगला देख रहा है, क्या धूल मिट्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें कुछ दम नहीं है। धेले भर नहीं पूछे, धेले भर नहीं पूछे बोलो। ये जो गाय भैंस ढोर वगैरह है ना, इनके सामने डॉलर बिछा दो, कितना पूछेगी, कितना अट्रैक्ट होते हैं ये, कुछ दम नहीं है, छोड़ो इनको, कौन पूछे। भूख लग रही हो आपको, सनमती जी, भूख लग रही है आपको बहुत तेज, और तेज भूख लगने पर आपके सामने
कोई डॉलर परोसे, बोलो भूख शांत होगी कि नहीं? बहुत तेज भूख लग रही है, जैसे आप कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपके सामने गोल्ड ला करके बिछा देवे, लो भैया साधन सुविधाएं, प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास में ला करके, लो आपके नाम करता हूं मैं, तो क्या क्या करो इसको, उन पेपर्स का? भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, करूं क्या मैं? निधि तो अंदर में है, वैभव तो अंदर में है। ये विरक्त गुरु मुझे वो वैभव दिखा रहे हैं, ये विरक्त गुरु मुझे वो संपदा दिखा रहे हैं, ये विरक्त गुरु मुझे उसकी क्या कह रहे हैं, मालिकाना हक दे रहे हैं मेरे को। देखिए जरा क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब सही कह रहे हैं। जब ये व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इसको फिर कुछ नहीं दिखता है, बीमार व्यक्ति को इलाज चाहिए मेरे को। तो 38 नंबर गाथा पढ़ता हूँ, उत्थानिका पढ़ी थी, गाथा टीका भी थोड़ी बहुत हमने शुरू कर दी थी। बातें कितनी गजब की है। दर्शन ज्ञान चारित्र से जो परिणत हो गया है, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में जो लीन हो गया है, जिसके जीवन में श्रद्धा ज्ञान चारित्र निर्मलता को प्राप्त हो गए हैं, ये कह रहे हैं वह व्यक्ति अपने आत्मा के बारे में, स्वयं के बारे में क्या सोचता है? क्या सोचता है? आप क्या सोचते हो भाई साहब? आप क्या सोचते हो अपने आप के बारे में? आपको क्या लगता है? इसके जवाब में उसकी चिंतन प्रक्रिया कैसी होती है? ज्ञानी की चिंतन प्रक्रिया के संदर्भ में ये गाथा लिखी जा रही है। ज्ञानी जीव की सोच के संदर्भ में गाथा लिखी जा रही है। ज्ञानी जीव के विचारों को लक्ष्य में रख करके ये गाथा लिखी जा रही है। क्या 38 नंबर गाथा पढ़ता हूं। में को खनु सुदो, में को खनु सुदो, दंसण नाण मयो सदा रूवी, में को खनु सुदो, दंसण नाण मयो सदा रूवी, नव्यथि मध्य किंचिवी, नव्यथि मध्य किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी, नव्यथि नव्यथि मध्य किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी। कुन-कुन शतक में मिलेगी आपको गाथा अशोक जी भाई साहब? कुन-कुन शतक में मिलेगी गाथा? मैं एक दर्शन ज्ञान वै नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अज्जू भैया क्या लिख रहे हैं बतलाइए। मैं एक दर्शन ज्ञानमय, मैं कौन? एक मात्र हूं मैं, अकेला ही, अकेला चलो रे अकेला, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग पीछे आते गए कारवां बनता गया, है ना ऐसी ऐसी पंक्तियां। मैं अकेला ही हूं बस, अरे तीर्थंकर परमात्मा अकेले ही चले, क्या मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मैं एक हूं, मैं एक हूं, अहम एक को। अरे अहम अहम, सारा झगड़ा अहम का है जिग्नेश भाई। सारे दुनिया भर में लोग जुड़ते गए कारवा बनता है, सारे दुनिया भर में भाई नितिन जी, सारे दुनिया भर में झगड़ा किस चीज का चल रहा है? अहम अहम, सारे झगड़े घर घर में अहम का झगड़ा है भाई सब। क्या है? अहम पुष्ट नहीं होता है बस, अहम पुष्ट नहीं हो रहा है, अहम का सवाल है, अहम का सवाल है। क्या करें भाई साहब? अहम अहम अहम, मैं पने का सवाल है, झगड़ा ही मैं पने का है। मैं करके तो मरे जा रहा है, मैं करके तो झगड़े हो रहे हैं। मेरी बात, मेरा कहना, मेरी स्थिति, मैं कह रहा हूँ अहम अहम। और आचार्य देव कह रहे हैं भैया सुनो, यदि ये अहम पना गलत जगह पर हो तो नरक निगोद का पात्र हो, और अहम का अहम पना, अहम यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो अहम से अरहम बनने में देर नहीं लगे। ये अहम करो, अहम करो,
अहम की चर्चा कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव अहम बात, अहम का अर्थ अलग भी होता है भाई साहब, ये बहुत अहम बात है, ये ऐसा भी अहम का अर्थ होता है, ये बहुत अहम बात कह रहा हूं आपसे। अहम माने हैं? अहम माने क्या होता है? अहम करो लेकिन वहम पालकर अहम मत करो। हम जहां अहम करते हैं वहां अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां अहम नहीं, वहां तो वहम है। जहां वहम करके अहम कर रहा है वहां गड़बड़ी हो रही है, और जहां सच में अहम करना चाहिए यदि उसमें अहम कर लेवे तो ये जीव अरहम बन जाता है, फिर ये जीव अरहंत बन जाता है। अहम का सवाल है, अहम मुद्दा है सुनील जी सर्राफ साहब, ये अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। ये इतना अहम मुद्दा है कि इसे अपने अहम का अहम नहीं है। ये कितना अहम मुद्दा है। सारा झगड़ा, सारा संसार इस अहम के पीछे खड़ा हुआ है। अहम माने, मैं श्रीमद् राजचंद्र जी साहब के शब्दों में यदि मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि भैया मान, इस मनुष्य गति में मान, घमंड, गर्व, अहम का वहम पाल रखा है। क्या कहें, इस मनुष्य जीवन में यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता, यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। इसका मतलब इस मनुष्य जीवन में चारों तरफ इस मनुष्य जीवन में सिर्फ अहम, अहंकार, मान, घमंड, मान, इसी चक्कर में उलझा हुआ है। तुम क्यों इनके विरोधी हो गए? हमें सम्मान नहीं मिला। तुम क्यों नहीं मान रहे? तुम तो उनके बहुत खास थे, और अपने को वैल्यू ही नहीं दी उन्होंने, बिल्कुल भी। खास, महत्वपूर्ण, वैल्यू कह रहे हैं भाई। आचार्य कुंद स्वामी यहाँ कुछ कह रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव पहले ही शब्द में अहम की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अहम करो कि साहब अहम करूं कि अहम छोड़ूं, कुछ तो बताओ महाराज, क्या कह रहे हो आप? अहम एक को, मैं ही एक हूं। अपने आप को समझते क्या हुआ कि मैं ऐसा अद्वितीय हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। जब देखा निज आत्मा, पूरे दुनिया भर में कोई, इसका नाम अहम करो। बातें बड़ी ऐसा लगता है शब्दों को पी जाओ, बस पी जाओ इन शब्दों को। ये कह रहे हैं अहम, सब में अहम है, लेकिन कैसा? एक को, अरे मैं एक हूं। एकत्व पना कितना सुंदर है। अहम एक को खलु सुद्धो, क्या? अहम एक को खलु सुद्धो, दंसणाण मयो सदा रूवी, नवियति मज किंचिवी, अन्नम परमाणु में तंपी। ओ मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। थोड़े बहुत तो मेरे हो जाए, मैंने पर को अपना बनाने की चेष्टाएं तो बहुत की, लेकिन पर मेरा बना ही नहीं। मैं क्या करूं? क्या धर्मेंद्र जी भाई साहब कोलारस वाले, ये क्या कह रहे हैं? मैंने पर को अपना बनाने की बहुत चेष्टा की, मैंने सोचा ये मेरा अपना बन जाए, ये मेरे अपने बन जाए, ये मेरे अपने बन जाए। अरे भाई कौन तेरा अपना बन जाए? इस दुनिया में एक परमाणु मात्र भी तेरा अपना नहीं हो सकता है। तेरी सारी चेष्टाओं के ऊपर पानी फिर जाता है जब उदय बदल जाता है। सच्चाई को स्वीकार कर लो कि कोई तुम्हारा एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा नहीं है। फिर क्या होगा? यदि परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानेगा तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती है। दुखी क्यों हो रहा है? जग में जिसको निज कहता मैं, निज अपनापन जगत के पदार्थों के साथ में प्रदीप पाटनी जी साहब, जगत के पदार्थों के साथ में
जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता। मैं तो सिर्फ कहता था अपना, मेरे थोड़ी ना हो गए थे ये पदार्थ, मेरे थोड़ी ना हो गए थे क्या, ये मेरे नहीं हो गए थे भाई साहब। ये जगत के पदार्थ मेरे हुए ही नहीं थे। मैं ऐसा समझता था ये पदार्थ मेरे हैं, मैं ऐसा समझता था ये वस्तु मेरी है, मैं ऐसा समझता था कि ये मेरे हो गए हैं। पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, भाई मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं, बाल बच्चे मेरे हैं, सगे संबंधी मेरे हैं, ये तो मेरे खास है, मेरे 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 मेरे। लेकिन जग में जिसको निज कहता मैं, क्या वह छोड़ मुझे चल देता है। जाएगा ही कौन किसका हुआ है आज तक। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। फिर क्या होता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता। क्यों हो रहे हो ऐसा आकुल व्याकुल, क्या मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। अब कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं इस व्याकुलता का फल, जो तुम्हें व्याकुलता दिखाई दे रही है, ये जो तुम्हें टेंशन दिखाई दे रही है, ये जो तुम्हारे जीवन में घबराहट हो रही है, हम एक फॉर्मूला तुम्हारे को बतलाते हैं कि तुम्हारी सारी आकुलता, सारी टेंशन, सारे विकल्प क्षण मात्र में काफूर हो जाएंगे, उड़ जाएंगे सबके सब। इतनी संपत्ति चले गई, इतना इन्होंने हड़प लिया, इतना इन्होंने दबा लिया, इतना इन्होंने छीन लिया, ये मेरा इन्होंने ऐसा कर दिया। अरे भाई क्या हम तुम्हें एक फॉर्मूला देते हैं कि क्या फॉर्मूला दे रहे हो, क्या नवियत्ति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, अन्नम परमाणु में तंपी, अन्नम परमाणु में तंपी। ओह अन्य परमाणु मात्र तेरा नहीं है। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख भाई। क्या क्या भरत भाई वाटकर बोलो क्या लिख रहे हैं। ये जो बात यहां कह रहे हैं, इस बात को एक बार गंभीरता से सोच लो। जो बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा होता नहीं है, एक परमाणु मात्र भी तुम्हारा होता नहीं है। जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं होता है फिर क्या होता है, जब है ही नहीं तो जावे सो जावन हारा, आवे सो आवन हारा। मैं कौन, मैं नहीं जाने आने वाला तत्व हूं भाई साहब। मैं कोई तत्व ही अलग प्रकार का हूं, मैं कोई वस्तु ही अलग प्रकार का हूं। मैं जो पदार्थ हूं, मैं जो चैतन्य तत्व हूं, त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, ये श्री गुरु समझा रहे हैं, ये विरक्त गुरु समझा रहे हैं हमारे को, ये बारंबार समझा रहे हैं। समझ में क्यों नहीं आती है, समझ में क्यों नहीं आती है। समझ का पिंड है भाई, समझ का पिंड है, समझ में क्यों नहीं आ रही है। मैं तो जानन हारा तत्व हूं। निर्मल चंद जी बाबूजी साहब ये क्या कह रहे हैं, शब्द तो देखो जरा। में नीचे पद्यानुवाद पढ़ो। गाथा मूल याद होती है प्राकृत की तो प्राकृत की करो, प्राकृत की नहीं होती है तो पद्यानुवाद करो। करो लेकिन गूंजनी चाहिए अंदर में, ये बातें अंदर में गूंजनी चाहिए। दिन भर ये आवाज गूंजनी चाहिए कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये आवाज गूंजनी चाहिए। आइए जैन साहब, अंदर में ये आवाज गूंजनी चाहिए, अंदर से हुंकार आनी चाहिए। दिन भर ये चलना चाहिए चिंतन में, दिन भर ये बात आनी चाहिए, अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। अब चाहे कोई छीन लेवे, अब चाहे कोई चोर आ जाए, अब चाहे कोई लुटेरा आ जाए, अब चाहे कोई डाकू आ जाए, अब चाहे कोई भी आ जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मेरा परमाणु मात्र भी था ही नहीं भैया, जिसका था वो ले गया। क्या उसे शायद ज़्यादा ज़रूरत थी, मेरे से ज़्यादा ज़रूरत थी, वो लेकर के चला गया। क्या बताएं। मैं एक दर्शन ज्ञान मय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान मय नित शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं।
ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। ओहो, ये अन्य सारे पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। ओहो हो, क्या हो गया भाई साहब, गाथा याद करो जितेंद्र जी साहब, कितनी शांति मिलती है, कितनी शांति मिलती है। इनकम टैक्स वाले आ गए, सेल टैक्स वाले आ गए, लॉक लगा करके चले गए, फ्रीज करके चले गए, हमारे सारे अकाउंट्स को लेकर के चले गए। डाकू आ गए, लुटेरे आ गए, लूट करके ले गए, धन ले गए, संपत्ति ले गए। मोबाइल मेरे हाथ से छीन करके ले गया। चेन पुलिंग बहुत होती है देश में आजकल, बाइक सवार आते हैं, चेन खींच करके ले जाते हैं, तोड़ करके ले जा भैया, ले जा, कोई बात नहीं, ले जा। क्या क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा? अरे मेरा तो ले जा सकता नहीं है, और जो ले जाता है वो मेरा है नहीं। ये बातें कैसी गजब की है। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। क्या हुआ भाई साहब, गाथा क्या कहना चाह रही है? अमृत चंद्राचार्य इस गाथा में से क्या निकाल रहे हैं कि ये परद्रव्य तेरे कुछ भी नहीं है। कुंदकुंदाचार्य देव ने ये कहा कि अन्य परद्रव्य तेरे कुछ भी नहीं है, और अमृत चंद्राचार्य देव ये कह रहे हैं भैया अन्य तो नहीं है, लेकिन तेरे हाथ में सोना रखा है। अन्य परद्रव्य तो किंचित मात्र भी तेरे नहीं है, लेकिन हाथ में गोल्ड है, तेरी संपत्ति तो तेरे पास में है। हाथ का गोल्ड कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? टीका में जो हाथ में रखे हुए सोने की जो बात कह दी है, कह करके कहना चाह रहे हैं तेरी संपत्ति तेरे से दूर नहीं है, तेरे हाथ में है। हमारी संपत्ति हमारे पास में है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है। झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग के सुख तो मृग तृष्णा है। झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अज्जू भैया कहाँ तक दौड़ेंगे बताओ तो सही। अपनी निधि तो अपने में है, अपने में है भाई साहब, अपनी निधि तो अपने में है। रांची से ललित जी भाई साहब बोलो। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपने में है अपनी निधि। यहाँ बता रहे ना, हाथ में रखा हुआ सोना, मुट्ठी में रखा हुआ सोना, मुट्ठी में सोना है, प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी? मुट्ठी में सोना है, प्राप्त करने के अंदर कितनी देर लगेगी? मुट्ठी की चीज को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे बताओ तो सही। मुट्ठी में रखे हुए सोने को प्राप्त करने के लिए कितनी भागम भाग करनी पड़ेगी? मुट्ठी में रखे हुए गोल्ड को प्राप्त करने के लिए मुझे कितनी उठक बैठक लगानी पड़ेगी? कितनी दंड बैठक लगानी पड़ेगी मेरे को? खोल बस। ओह, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और काए भये कंगाल, काए भये कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। क्या करें भैया, बस खोल करके देखा ही तो नहीं है, ऐसा ही तो है। सिंघवी जी क्या कह रहे हैं ये? देखा ही तो नहीं है, देखा ही तो नहीं है, बस इतना सही है। सुख मेरे से कितना दूर, मैं अपने से जितना दूर। ये समझ लो आप। सुख मेरे से कितना दूर, मैं अपने से जितना दूर, मैं अपने से जितना दूर, सुख मेरे से उतना दूर। ओह, मुट्ठी में सोना, मुट्ठी में सोना है भाई साहब, मुट्ठी में सोना है। क्या बताएं, जरा देखिए टीका की पंक्तियां पढ़ता हूं, गुरु क्या समझा रहे हैं। विरक्त गुरु समझा रहे हैं, कैसे बतला रहे हैं भाई साहब, कैसे गजब के शब्द हैं। भाव विभोर हो जाए भैया, एक लाइन पढ़ करके मंत्र मुग्ध हो जाओ। मेरी मुट्ठी में सोना है, मेरी मुट्ठी में सोना है। बोलो। सामने वाले व्यक्ति ने कहा भैया कुछ नहीं, देखना नहीं, मुट्ठी बंद कर ले। अब इसको क्या चीज़ है पता है तेरे पास में? क्या है क्या तेरे पास में? देख जरा उसको। देखा जब अपने अंतर में, क्या है?
देखा जब अपने अंतर में। कौन है भैया? कुछ और नहीं, कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, पर्याय भले ही पामर हो, अंतर से वैभववान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो। है पर्याय पामर है? अरे नहीं नहीं, अभी तो संसारी हूँ भैया। अरे नहीं भाई, अभी तो मैं दुखी हूँ, अभी तो मिथ्या दृष्टि हूँ, अभी तो मेरे गुणस्थान शायद पहला ही लगता है, अभी तो मैं क्या करूं, अभी तो राग द्वेष है, अभी तो गृहस्थी है, अभी तो संसार दशा है। पंडित जी अभी तो जंजाल लगे हुए हैं, पंडित जी क्या बतलाऊं। अरे ये पामरता तो पर्याय में है, स्वभाव से देख भाई, स्वभाव से दिखाने वाली ये गाथा है। ये गाथा स्वभाव से दिखा रही है, ये गाथा अंदर से दिखा रही है, ये गाथा भीतर से दिखा रही है। अंदर की बात है भाई साहब, अंदर की बात है। अंदर से देखो जरा, ऊपर ऊपर मत देखो, ऊपर ऊपर देखोगे तो क्या होगा। क्या क्या बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? पर्याय भले भले ही हो क्या फर्क पड़ता है। अरे पर्यायों में पामरता हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रोड पर जा रहा था, रोड पर जाते जाते एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो कपड़े फट गए, छिल गए, अब सारे ये सब ऊपर का शर्ट छिल गया, ये सब हो गया तो वो रोने लगा। अब रोने लगा तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब कितनी चोट लग गई, क्या हुआ, कुछ लगी क्या, खून वून बहा क्या, अंदर से कोई खरोंच आ गई क्या? बोले नहीं वो तो नहीं हुआ, लेकिन कपड़े फट गए, रो रहा है। तुम मूर्ख है, कपड़े फटे हैं तुझे क्या हुआ है, कपड़े फटे हैं तुझे क्या हुआ है, सर के बाल चले गए तुझे क्या हुआ है, बता तो सही। आंखों की रोशनी चलेगी, तुझे क्या हुआ है, तू आंखों की रोशनी से देखता है कि ज्ञान रोशनी से देखता है? कान खराब हो गए, कान का पर्दा फट गया, ये कान का पर्दा फटना कपड़े फटने जैसा है। कान का पर्दा फट गया भाई साहब, तो कान का पर्दा फट गया इसका मतलब कपड़े फटे ना, तुझे क्या हुआ है? ये तो भाई साहब मैं शरीर की बात कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल भिन्न है। अभी और अंदर की बात कह दी है, अभी तो ये कह दिया है वर्तमान पर्याय में भले ही घर गृहस्थी परिवार के प्रति राग हो। योगेश जी साहब आगरा से, आपको भले ही वर्तमान में ऐसा लग रहा हो, राग है भैया, अभी तो विभाव भाव मौजूद है भाई साहब, अभी तो विभाव भाव मौजूद है, कोई बात नहीं। पर्याय भले ही पामर होगी, अंदर से वैभववान हूँ मैं। दुनिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो बाहर में देखो तो फटे हाल दिखाई देंगे, अंदर में बहुत सॉलिड होंगे। बहुत लोग होंगे ऐसे, आप देखेंगे समाज में, आप देखेंगे अपने परिचितों में, आप देखेंगे अपने जानकार लोगों में, रिश्तेदारों में, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे स्लीपर पहन करके आ जाएं, चप्पल पहन करके, और आपको पता नहीं है, ऐसे ही गंदे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे ही गंदा कुर्ता जैकेट पहन रखी थी, देखो तो आपको लगे ऐसे कि अरे इनको तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर किसी से पता लगा, अरे भाई साहब आपको पता नहीं है ये कितनी संपत्ति है इनके पास में, आपको पता नहीं है इनका वैभव क्या है, आपको पता नहीं है ये क्या हस्ती है। तो क्या हुआ भाई साहब, आपने किससे देखा? आपने उनके कपड़ों से देखा, आपने उनके ड्रेसअप से देखा, आपने उनके पैर में पहनी हुई चप्पल से देखा, आपने उनके फटे पुराने गंदे सुगले कपड़ों से देखा। क्या देखते हो, ये वैभववान है, होता है कि नहीं ऐसा? जिस तरह से आप दुनिया में समाज में रहते हुए लोगों को देख करके कह देते हो, अरे इनकी चप्पल को मत देखो बहुत माला माल है, अरे इनके कपड़ों को मत देखो रहते ऐसे हैं, लेकिन असलियत में ये बहुत सॉलिड है, ऐसा होता है ना? बोलो। महिंद्रा के शोरूम में किसान का किस्सा, ये अभी पता नहीं कौन सा, मुझे तो पता नहीं, खबर नहीं है, बता रहे हैं सामने से, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं तो ये सोच रहा था यार इनके पास तो कुछ नहीं है बेचारों के पास में, बेचारे गरीब आदमी है, और फिर मुझे पता लगा अच्छा ये इतने वैभववान है,
सुन भाई, ये विरक्त गुरु जब यहाँ समझा रहे हैं, आचार्य देव जब हम लोगों को यहाँ समझा रहे हैं, तो हम तो ऐसा समझ रहे थे मैं गरीब हूँ, हम तो ऐसा समझ रहे थे ये सामने जितने श्रोता लोग बैठे हुए हैं, हम तो ये समझ रहे थे सामने जितने साधर्मी लोग बैठे हुए हैं सब बेचारे, सब बेचारे, सब बेचारे दरिद्री हैं। और आचार्य देव ने आकर के एक ऊपर से धूल हटाई और कहा, अंदर से वैभववान हो तुम। क्या मत देखो, अंदर से वैभववान हो तुम अंदर से वैभववान हो, ऊपर मत देखो, ऊपर ऊपर मत देखो, देखने लायक नहीं है, अंदर में देखो भाई साहब, अंदर में देखो। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं एक दर्शन ज्ञान वै नित शुद्ध हूँ रूपी। जब मैं रूपी हुई नहीं तो फिर मैं काला पड़ गया। अरे जब मैं कह रहा हूँ रूपी नहीं हूँ, नहीं नहीं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई, मैं कितना काला हो गया। अरे तू काला हो गया है, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा। अरे भाई क्या कह रहे हैं, गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा। अरे आत्मा तो निश्चय से, अरे मैं कौन हूँ भैया, क्या देख रहा है, नारूपी अरूपी। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित्य शुद्ध, नित्य शुद्ध, गंदा हो गया भाई साहब। अरे नित्य शुद्ध कह रहे हैं, तू गंदेपन की बात कर रहा है, गंदेपन को लेकर के बैठा हुआ है यहाँ। क्या कह रहे हैं, मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं। अरे जब मैं दिखने वाला ही नहीं हूँ, क्या जब मैं दिखता ही नहीं हूँ तो फिर गोरे पाल कालेपन का क्या सवाल है। जब मैं दिखता ही नहीं हूँ, क्या जब मैं दिखता ही नहीं हूँ तो फिर मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया। अरे मैं दिखता ही नहीं हूँ तो फिर मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई। अरे मैं दिखता ही नहीं हूँ, मैं तो अरूपी तत्व हूँ। जब मैं अरूपी तत्व हूँ तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरे बाल काले हो गए, मेरे बाल झड़ गए हैं, मैं सर गंजा हो गया, मैं ये हो गया। जब मैं दिखता ही नहीं हूँ तो मेरा वजन बहुत पड़ गया, इतना मोटा हो गया। अरे जब मैं दिखता ही नहीं हूँ भाई साहब, मैं क्या बतलाऊँ आपको, जब मैं दिखता ही नहीं हूँ, जब मैं कमज़ोर कैसे हो गया, जब मैं दिखता ही नहीं हूँ तो मैं तो सदा ही अरूबी हूँ, सदा ही अरूबी हूँ। ज़रा देखो तो सही क्या कह रही गाथा, क्या कह रही है भाई साहब, गाथा क्या कह रही है। सिर्फ विचार करो, सिर्फ चिंतन करो, एक एक शब्द को घोटो, घुटाई करो इसकी और चिंतन करो, विचार करो। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपके दिमाग में ये बातें आने लग जाए, अरे मैं कितना काला हो गया, तो विचार करना गाथा क्या कह रही है। जब आपको सुबह से शाम तक देखते समय ये विचार आने लग जाए, यार सर के बाल तो बहुत ही झड़ गए हैं, अरे तू क्या विचार कर रहा है, अरे बाल तो बहुत ही सफ़ेद हो गए हैं, मैं तो सदा अरूबी हूँ भाई साहब, सदा अरूबी हूँ। सारे कॉस्मेटिक बंद हो जाएं प्रतीक भाई, सही कहते हो आप। मैं एक दर्शन ज्ञान मैं नित्य शुद्ध हूँ रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य, चले जाओ। अरे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, चले जाओ तो, कि हाँ नहीं हो रही है, क्यों। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित किंचित मात्र भी मेरे नहीं। हा 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 हा, आनंद आ रहा है भाई साहब, आनंद आ रहा है। शब्दों के बारे में विचार करने में ही आनंद आ रहा है, चिंतन करने में ही आनंद आ रहा है, सोचने में ही आनंद है। अरे आप सोचिए, जिस सोच में इतना आनंद है, जिस विचार में इतना आनंद है, जिसके विचार मात्र में इतना आनंद है, कमल जी बोरा साहब, विचार करने मात्र में इतना आनंद है। आप सोचिए, यदि वो विषय वस्तु श्रद्धा का विषय बन जाएगी, यदि वो विषय वस्तु अंदर में चारित्र का विषय बन जाएगी, यदि वो विषय वस्तु अनुभूति का विषय बन जाएगी, तो क्या होगा। ओहो धन्य हो गया भैया,
धन्य हो गया। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसको सुनते ही रस टपके, जिसको सुनते ही रस टपके, जब स्वाद चखूं कैसा होगा। अरे रे मजा आ गया, क्या बात कह रहे हो, ओ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब सोचो तो सही जरा। जिसकी चर्चा सुनने मात्र से रस टपक रहा है, जिसकी बात करने मात्र से आनंद आ रहा है, जिसकी चर्चा में रस टपके, जब स्वाद चखूं कैसा होगा। जिस चैतन्य की चर्चा करने मात्र से, जिस त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा करने मात्र से, जिसके विचार और विकल्प दिलो दिमाग में चलने मात्र से आनंद की लहर हो तरंगे उठने लगती है, जब उस आत्म तत्व की अनुभूति होती है तो क्या होगा। ओ सिद्धों जैसा सुख, आनंद के झरने झरेंगे भाई साहब प्रदेश प्रदेश में। कब कब होगा ये, और हो क्यों नहीं रहा है। यदि मैं अंदर से इतना वैभववान हूं तो फिर वो वैभव मुझे अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है। यदि सच में आपकी बातें सही है पंडित जी, जो बातें आप कह रहे हो सुनने में तो अच्छी लगती है। पंडित जी आपकी सारी बातें सुनी है हमने, सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, हमारे को मज़ा भी आ रहा है सुनने में, लेकिन काश ये बातें सच्ची हो जाए। क्या क्या कह रहा है सामने से, क्या कहता है हर्षवर्धन जी, क्या बोला सामने से ये लड़का, ये व्यक्ति सामने से क्या कह रहा है। पंडित जी आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, आपकी बातें लग तो बहुत अच्छी रही है, काश आपकी बातें सच्ची हो जाए, काश आपकी बातें बराबर हो जाए, काश आपकी बातें सुन करके ऐसा लगने लग जाए, हो जाए हकीकत में ऐसा। अरे कह रहे हैं भाई हो जाए, है तो सच में मैं ऐसा हूं, सच में मैं वैभववान हूं। मैं तो मजाक समझ रहा था, सच में ऐसा है कि मैं वैभववान हूं। तो यदि मैं वैभववान हूं तो मैं दुखी क्यों हूं। जैसे जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो इसलिए दुखी हो रहा है। क्या विनय जी भाई साहब गुना से बोलो, मुट्ठी में रखा हुआ सोना भूल गया हो, अब क्या, अब ये बेचारा भूल गया तो इसको दुखी होने से कौन बचाए। भूल ही गया है तो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई और भूल गया कि मेरे पास में संपत्ति है, अब दुखी हो रहा है। तो दुखी हो रहा है तो खाम खाम ही दुखी हो रहा है। हम क्या कहें तेरे को, तू ही दुखी हो रहा है, बिना ही मतलब दुखी हो रहा है। गांठ खोल करके देख, तेरे दुख का काम ही नहीं है। जैसे कोई पुरुष, जिस प्रकार कोई पुरुष, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, अपनी मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो, इसका मतलब प्रॉब्लम संपत्ति प्राप्त करने या नहीं करने की नहीं है, प्रॉब्लम तो भूल जाने की है। प्रॉब्लम किस चीज की है रिंकेश भाई, सच कह रहे हैं, विल पड़ी हुई है और भूल गया, भीख मांग रहा है। करोड़पति रिक्शे वाला जैसा दादा का उदाहरण, दादा कहते हैं करोड़पति रिक्शे वाला भूल गया क्या। जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, पर किसी के ध्यान दिलाने पर, किसी ने ध्यान दिलाया, अरे यार तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, तुम तो ऐसे संपन्न हो, किसी के द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर, या तो कोई ध्यान दिला देवे, या फिर स्मरण हो जावे, जाति स्मरण हो जावे, पूर्व का ज्ञान हो जावे, पिछली बात याद आ जावे, तो ये कह रहे हैं स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित और मिल गया। ये गया कहाँ था, खो गया कि गया कहाँ था, बता तो सही। खो गया, गया कहाँ, गया तो कहीं नहीं था भाई साहब।
गया तो कहीं नहीं था, स्वयं स्मरण आ जाने पर उसे देखे और आनंदित हो। सोने को देख करके जैसे आप आनंदित होते हैं, रत्नों को देख करके जैसे आप आनंदित होते हैं, संपत्ति को देख करके जैसे आप आनंदित होते हैं, जड़ वैभव को देख करके जैसे आप आनंदित होते हैं, उसी प्रकार उसी न्याय से ये न्याय है, उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से, उसी न्याय से अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, अनादि मोह रूप अज्ञान से, अनादि मोह रूपी अज्ञान से, अनादि काल से मोह 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 मोह। मोहित जी आगरा से क्या कह रहे हैं? अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता, क्या मोह की चादर पड़ी है, मोह की चादर पड़ी है, धूल पड़ी हुई है मोह की। अनादि मोह की अज्ञानता से उन्मत्तता के कारण जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, जो आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। ये किसकी टीका कर रहे हैं ये महाराज? ये महाराज किसकी टीका कर रहे हैं? गाथा की उत्थानिका के अंदर ये कह दी थी, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणमित हो गया, उसका चिंतन क्या चल रहा है। फिर ये टीका में क्या कहने लग गए? अज्ञानी बना हुआ था क्या? अभी तो उत्थानिका की व्याख्या कर रहे हैं, अभी तो गाथा की चर्चा तो हुई नहीं है, गाथा की तो बात आई नहीं है अभी तो। यहां अभी गाथा की बातें नहीं कह रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। ओह, परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। अरे तू भगवान को भूल गया, अरे भगवान अंदर में बैठा है तू उसको भूल गया, परमेश्वर तत्व को भूल गया। ये परमेश्वर अंदर में बैठे हुए हैं, अंदर से भगवान हूँ मैं, कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, हूँ परमात्मा छूँ, कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं, हूँ परमात्मा छूँ, कुछ और नहीं, भगवान हूँ मैं। ये कह रहे हैं परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, कैसे गुरुओं की चर्चा कर रहे हैं, कैसे गुरुओं की बात कह रहे हैं? निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर बतलाए जाने पर ये गुरु कैसे करुणावंत हैं, विरक्त हैं। धन दौलत की चाह नहीं है इन गुरुओं को, संपत्ति नहीं चाहिए क्या? इनको संपत्ति नहीं चाहिए। कैसे गुरु की बात कर रहे हैं? अरे भैया हम उन गुरु के चेले हैं जिन्हें संपत्ति नहीं चाहिए, हम उन गुरु के चेले हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, हम उन गुरु के भक्त हैं जिन गुरुओं को पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। विरक्त गुरु कह करके क्या कहना चाहते हैं? सुनो, गुरु ऐसा चाहिए जैसे कुछ नहीं चाहिए, और शिष्य ऐसा चाहिए जो सब कुछ देने के लिए तैयार हो। भक्त ऐसा होना चाहिए, शिष्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जान मांगो तो हाजिर है। संपत्ति क्या चीज है? जान मांगो तो हाजिर है, जो मांगो करने को तैयार है, जो कहो करने को तैयार है। शिष्य ऐसा चाहिए। और गुरु कैसा चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु कैसे होने चाहिए? विरक्त गुरु की चर्चा कर रहे हैं। विरक्त गुरु कैसे होने चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए क्या? शिष्य सब कुछ देने को तैयार है और गुरु को कुछ नहीं चाहिए है। ये विरक्त गुरु की चर्चा चल रही है। बाहरी धन की क्या बात करें, बाहरी वैभव की क्या बात करें, बाहरी संपत्ति की क्या बात करें? अरे जिन्हें अंदर में वैभव दिखाई दे रहा है वे कैसे विरक्त होंगे? कैसे विरक्त हैं? जब वे विरक्त हैं, विरक्त हैं का मतलब समझाने से भी विरक्त। अरे जब विरक्त हो तो बारंबार क्यों समझा रहे हो? विरक्त गुरु के बारंबार समझाने से का मतलब समझ में नहीं आया हमारे को। ये बारंबार समझाने का मतलब क्या है? आप जो ये कह रहे हो कि बारंबार समझाया, बारंबार समझाया, विरक्त गुरु बारंबार समझा रहे हैं। जब तुम्हें विरक्ति हो गई है तो तुम क्यों समझा रहे हो बारंबार भाई साहब? जब तुम विरक्त हो गए हो तो तुम्हें किसने समझाया है? क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो और फिर बार बार पीछे पड़ गए हो समझाने के लिए? क्यों समझाए जा रहे हो? क्यों समझाए जा रहे हो? क्यों सिखाए जा रहे हो? विरक्त हो ना तुम तो विरक्त रहो ना,
सुनो, मैं गजब की बात कहूँ, ये विरक्ति को भी विरक्त गुरु के और बारंबार समझाने का मतलब ये है, विरक्त गुरु की समझाई हुई बात बारंबार दिलो दिमाग में घूमती रहे, क्या इसका नाम है विरक्त गुरु के बारंबार समझाए जाने पर। विरक्त गुरु के बारंबार समझाए जाने का मतलब समझ लेना एक बार, क्या मतलब होता है इसका। ये बारंबार समझाए जाने का मतलब, ये बारंबार समझाए जाने का मतलब कोई पीछे थोड़ी ना पड़ गए हैं, हमारे घर में आकर के थोड़ी ना बैठ गए हैं भाई साहब अशोक पाटनी जी, हमारे घर थोड़ी ना आकर के बैठ गए हैं। कैसे बारंबार समझाएंगे, एक आध बार समझा दिया, एक आध बार कह दिया। लेकिन सुनो, जैसे किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, जब कोई बड़े व्यक्ति कोई बात कहते हैं तो वो हमारे दिलो दिमाग में गूंजती रहती है, गूंजती रहती है, खोदती रहती है, क्या चिंतन का विषय बने रहे, चिंतन का विषय बने रहे, बार बार में। आदिश जी भाई साहब दिल्ली से क्या कह रहे हैं, जब ये हमारे चिंतन में चलती रहती है ये बात अंदर में, तो इसका मतलब ये बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई, एक बार कही गई बात जब हमारे अंदर चिंतन में चलती है, जब हमारे घोलन में चलती है, जब हमारे विचारों में चलती है, कौन सी बात जो गुरु ने समझाई थी, तो विरक्त गुरु ने जो एक बार बात कह दी है, यदि वो बात हमारे अंदर में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, हमें ऐसा लगेगा बार बार समझा रहे हैं, हमें ऐसे लगेगा कह तो रहे हैं, कह तो दी, और कैसे कहेंगे, बार बार में सुबह शाम सोते उठते बैठते खाते पीते क्या चलना चाहिए, ए में को खलु शुद्धो, ये बारंबार समझा रहे हैं। एक बार कह दी, अब बार बार तो तुम्हें करना है अपने दिमाग में, एक बार गाथा पढ़ करके बतला दी, अब बारंबार तो आपको करना है अपने विकल्पों में, कोई बार बार थोड़ी ना आएंगे, कोई बार बार थोड़ी ना कही जाती है बातें। और इतने विरक्त हैं, कहाँ बार बार कहेंगे, एक आध बार भी कह देवे तो बार बार समझना, एक बार कह दी जाए तो बार बार चिंतन में लेना, एक बार कह दी जाए तो अंदर में चलाते रहना, घुमाते रहना, उसका घोलन करते रहना, घोटते रहना, उसको अंदर में घुटाई करते रहना, उसकी रस आएगा भाई साहब। ये क्या बात कह रहे हैं, देखिए कैसी गजब की बातें। विरक्त गुरु द्वारा निरंतर, विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर, इसका मतलब गुरु के कह देने पर जब हमारे अंदर में वो बात बारंबार चलने लगी, अब कह रहे हैं क्या होगा, किसी प्रकार समझ जाए, किसी प्रकार समझ जाए भैया जी, जैसे भी हो समझ जावे, सावधान होकर अपने आत्मा को जानकर, श्रद्धान कर, आचरण कर, उसमें तन्मय होकर सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हुआ, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हुआ, वह मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा, ये ऐसा आनंद को प्राप्त हुआ। ये तो पीछे वाली बात हो गई पूरी। अभी तो गाथा की उत्थानिका में तो ये कहा था कि ये प्राप्त हो जाने पर चिंतन क्या चल रहा है, ये बात कही जानी है। तो बहुत गजब की गाथा है, बहुत मार्मिक शब्दावली है भाई साहब। ये गाथा तो अनुभव करा देवे ऐसी है, ये गाथा तो सर्व प्रकार के दुखों को मिटा देवे ऐसी गाथा है। इस गाथा का बहुत गहराई से मनन करते हुए, चिंतन करते हुए हम आत्मसात करें इसे, और इसे आत्मसात करते हुए हम बड़े आनंदित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहंताणम।